बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हेमा मालिनी जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया में खास पहचान बनाई है बल्कि राजनीति की गलियारों में भी छाई हुई हैं। आज के समय में हेमा मालिनी एक जाना माना नाम है। जिन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था तो वहीं बाद में राजनीति के गलियारों में। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी दोनों ही तरफ से चर्चा बटोरती हुई नजर आती हैं। हेमा मालिनी की खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। हेमा मालिनी ने अपने दौर में हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खूबसूरती और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए सभी को दीवाना कर दिया था। जब भी बड़े पर्दे पर हेमा नजर आती थी तो छा जाती थी और अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया करती थी। और आज भी हेमा मालिनी जब भी किसी इवेंट में नजर आती हैं तो अपनी शाही अंदाज के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। ऐसे में अगर बात की जाए हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़े कई पुराने किस्सों के बारे में तो ऐसे कई किस्से हैं जो वायरल होते हुए नजर आते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़े हुए एक और किस्से के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को लेकर हमेशा ही चर्चा बटोरती हुई नजर आती हैं अभिनेत्रियां। जहां एक और बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान दूसरी बार मां बनने जा रही हैं तो वहीं हाल ही में पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी अपनी बेटी को जन्म दिया है। ऐसे में देखा जाए तो अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियां जो अपने प्रेगनेंसी पीरियड में काम करती हुई नजर आई। न सिर्फ करीना कपूर ने अपने प्रेगनेंसी पीरियड में काम किया है बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी प्रेगनेंसी पीरियड में काम करती हुई नजर आई। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी के पहली प्रेगनेंसी के बारे में कि किस तरह से पहली प्रेगनेंसी के दौरान हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म की शूटिंग की और मेकर्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी प्रेग्नेंट हेमा मालिनी को लेकर। आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जिन्होंने बड़े पर्दे पर कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। हेमा मालिनी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं और अपनी खूबसूरती के लिए भी। लेकिन जहां एक और हेमा मालिनी ने ये मुकाम हासिल किया वहीं इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म सत्ते पे सत्ता के बारे में। जब इस फिल्म की शूटिंग हुई थी तो किस तरह से हेमा मालिनी अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में काम करती हुई नजर आई। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1980 में हेमा मालिनी शादी के बंधन में बंधी थी बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र के साथ। ये प्यारा सा कपल अपनी लव स्टोरी को लेकर आज भी चर्चा बटोरते हुए नजर आता है। वहीं हेमा मालिनी की फिल्म सत्ते पे सत्ता रिलीज हुई थी 22 जनवरी साल 1982 में। 39 साल हो चुके हैं इस फिल्म को। हेमा मालिनी के साथ इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। वहीं राज सिप्पी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म के बेहतरीन गानों, मजेदार सीन्स और रोमांटिक लम्हों को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिसके बारे में फैंस जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस फिल्म की हीरोइन ढूंढने के लिए मेकर्स ने काफी मुश्किलों का सामना किया था और फाइनल हुआ था हेमा मालिनी का नाम। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कहा जाता है कि इस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर रेखा का नाम पहले फाइनल किया गया था, लेकिन अमिताभ के साथ रेखा के बिगड़ते रिश्ते को लेकर मेकर्स ने रेखा की जगह उस वक्त की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी को कास्ट करने का मन बना लिया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म में परवीन बॉबी को लेने का मन तो बनाया गया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने पहले से ही 8 फिल्में की थी, लेकिन बाद में मेकर्स परवीन बॉबी को इस फिल्म में नहीं ले सके।
दरअसल जब उन्हें पता चला कि परवीन बाबी ने फिल्म लाइन छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़ ली है और इसके बाद मेकर्स ने चुना हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, लेकिन हेमा मालिनी के लिए इस फिल्म की शूटिंग करना आसान नहीं था। दरअसल उस दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी और उनके लिए शूटिंग करना काफी मुश्किल भी था और उस दौरान उन्होंने बहुत ही संभल कर काम किया। उन्हें वक्त लगा इस फिल्म की शूटिंग करने में। दरअसल कहा जाता है कि फिल्म के गाने परियों का मेला है में हेमा मालिनी का बेबी बम साफ तौर पर नजर आ रहा था और उस दौरान मेकर्स ने उन्हें शॉल ढकने की कोशिश की थी। वहीं कहा जाता है कि उस दौरान हेमा मालिनी की बेबी बम को छिपाने के लिए मेकर्स ने उसे शॉल से ढकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं इसके साथ साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान हेमा मालिनी ने कहा था कि उनके ज्यादातर शॉट्स क्लोजअप लिए जाएं, जिससे कि बेबी बम नजर नहीं आए और उस दौरान हेमा मालिनी का वजन भी काफी बढ़ गया था। फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो हेमा मालिनी को उस रोल के लिए परफेक्ट कहा गया था। प्रेगनेंसी के दौरान भी हेमा मालिनी ने शूटिंग की, लेकिन साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि हेमा की प्रेगनेंसी के चलते इस फिल्म की शूटिंग करने में काफी लंबा वक्त लग गया। जी हाँ, साल भर के लिए फिल्म की शूटिंग डिले हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिर शूटिंग ऐसे तैसे खत्म हुई और रिलीज से ठीक 2 महीने पहले ही हेमा मालिनी मां बन गई। 2 नवंबर साल 1981 में हेमा मालिनी ने अपनी बेटी ईशा देओल को जन्म दिया और ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 जनवरी साल 1982 में। इस फिल्म ने करोड़ों की कमाई की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था और हेमा मालिनी ने इस फिल्म के जरिए एक और अपनी अलग खास पहचान बना ली। सो फ्रेंड्स, आपने इस रिपोर्ट में देखा कि फिल्म सत्ते पे सत्ता जिसने बड़े पर्दे पर धमाल मचाकर रख दिया था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी हेमा ने अपनी फिल्म की शूटिंग पर बखूबी ध्यान दिया, लेकिन मेकर्स ने बेबी बम को छिपाने के लिए क्या-क्या हरकतें की। जी हाँ, हेमा मालिनी की बेबी बम को छिपाने के लिए मेकर्स ने भी कड़ी मशक्कत की, वहीं हेमा मालिनी भी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी जिन्होंने इस फिल्म में कड़ी मेहनत की, हमेशा की तरह वह इस फिल्म में भी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आई, तो वहीं ये मेहनत रंग भी लाई। सत्ते पे सत्ता जब बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो उसने शानदार बिजनेस किया और करोड़ों की कमाई भी की। ऐसे में देखा जाए तो हेमा मालिनी ने उस दौरान अपनी बेटी ईशा देओल को जन्म दिया था और आज के समय में ईशा देओल अपनी शानदार और खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं अपने पति और बच्चों के साथ। फिलहाल देखा जाए तो हेमा मालिनी भी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और राजनीति की गलियारों में छाई हुई हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।